हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने ये महाभारत की ओर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। शिखंडी का विवाह, जैसा कि मैंने लिखा देखा वो बात मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। आ जाइए दोस्तों, देखिए। युग द्वापर में हुआ श्री कृष्ण अवतार। युग द्वापर में भगवान हुए थे और द्वापर में एक राजा हुआ था द्रुपद नाम का। द्रौपदी भूप बलवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई। सुनेहा नाम की नारी के संग उन्होंने करी सगाई। सुनेहा नाम की स्त्री के संग में उन्होंने शादी की। अरे नाई है कोई संतान, सुनो दे ध्यान, चिंता दिल भारी, चिंता दिल भारी। अब राजा रानी मन मेरे के बहुत दुखी हैं भाई। जो पांचाल के बसने वाली राजा द्रुपद जो थे, इन्होंने सुनेहा नाम की स्त्री से शादी की, लेकिन काफ़ी समय बीत गया, घर में कोई संतान नहीं हुई, तो दोनों पति पत्नी बड़ा ही दुखी हुए हैं। वो रानी जो थी सुनेहा नाम की, वो एक दिन महाराज से हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज श्रीमान, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। अरे हाथ जोड़ के बोली रानी, सुनियो मेरे महाराजा, अरे घर में नाई संतान रे के चिंता दिल मेरे भारी। महाराज के घर में हुई जा तो एक लाल, अरे तब राजा ने रानी को आई बहुत ही समझायो। अब तो होनिए बलवान भ्रात, तुम मति मानो झूठी, भैया होनिए बलवान भ्रात, तुम मति मानो झूठी। जब रानी ने कहा है, श्रीमन हमारे घर में कोई संतान नहीं है, आगे चल के इस राजगद्दी का कौन मालिक होगा, कौन नाम चलाएगा? तो महाराज द्रुपद सेन ने, अरे तब राजा ने समझायो, बहुतेरो राजा ने समझायो, और हर विधि से दो समझाई। राजा ने समझाया है, कहने लगे रानी, अब हमारी एक बात समझ में आ रही है कि हम भगवान शंकर की तपस्या चल कर के करें तो हमारे अवश्य संतान हो जाएगी, कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। महाराज द्रुपद सेन और सुनेहा नाम की पत्नी को साथ में लेकर के, अरे पति पत्नी दो चले, करी नाई देर सुनो मेरे भाई। फौरन पहुँचे जाई है के जंगल में मेरे भाई। दोनों जंगल में पहुँच गए भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए। और ऐसा ही नहीं, दोनों पति पत्नी ने, अरे पति और पत्नी दोनों के हाई बैठ गए हैं आसन पे। हाई काफ़ी बरसें बीत गई नाई, सुनो के कथा अगारी है। काफ़ी वर्षें बीत गई, और जब काफ़ी वर्षें बीत गई, तपस्या पति पत्नी दोनों करते रहे। अरे करी तपस्या दोनों ने, कर्म की लेख बदली गई भाई। के
डमरू बाले शंकर तब नियराने। तपस्या दोनों ने की तो भगवान भोले बाबा खुश होकर के आए हैं और बोले भूपति मांगू मांगू क्या तेरी इच्छा है भाई, जो मांगेगा सो पाएगा, भोला ने कही समझाई है। भोले बाबा पास में आके कहने लगे भक्त मांग है वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। अरे तब कर जोरी गिरा उच्चारी, घर में नाई संतान हमारे। भोले बाबा आ जाते हैं, कहने लगे भक्त जो तुम मांगना चाहते हो वो मांग लो। द्रुपद सेन दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज अरे घर में नाई संतान, रे दिल है मेरे चिंता भारी। अरे घर में नाई संतान रे, अरे घर में नाई संतान रे, दिल है मेरे चिंता भारी। महाराज के घर में बेटा हुई जा तो, और सुन के बात तब भोला ने के गिरा उचारी है। तुम तो बेमतलब में पागल हो संतान न तेरे है, तुम तो बेमतलब में दुखी संतान न तेरे भाई है। राजा ने कहा श्रीमान हमारे कोई संतान नहीं है। भोले बाबा कहने लगे भक्त तो तुम्हारे संतान है भी नहीं। बोले क्या महाराज हमारी कोई संतान नहीं है? बोले हाँ। तो राजा कहने लगे अगर हमारे संतान नहीं है तो मैं यहाँ से लौट करके नहीं जाऊँगा, अपने प्राणों को यही दे दूँगा। अरे जो मिले नहीं संतान, भोला लौट घरे नहीं जाऊँ। अरे तजी हैं हम यही प्राण रे, अरे तजी हैं हम यही प्राण रे, दोनों ने वचन सुनाए। महाराज के भोला कान लगे समझाई, अरे तुम घर को जई जो के लड़की लिखी भाग में है। भोले बाबा ने सुना कि दोनों की बातें, तो भोले बाबा कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि भविष्य की चिंता करना गलत है। जो भी कुछ होगा आगे भविष्य में वो अच्छा ही होगा, भविष्य की चिंता करना गलत है। और बोले ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। ये चिंता बड़ी चिता से है, चिंता जीवित को खाती है, चिता मुर्दे को जलाती है। भोले बाबा ने कहा ठीक है तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो तुम्हारे भाग्य में एक लड़की है, लड़की। अरे भोला ने कही समझ आई रे, लड़की तेरे घर में हो गए। अरे कछु समय के बाद में वो बेटा बन जावे। महाराज सुनी है भोला की बानी, और पति पत्नी दो मंगन चरण में माथा नवायो है। अब तो पाई आसरा पति पत्नी घर वापस आए हैं, अब तो पाई आसरा पति पत्नी घर वापस आए हैं। भोले बाबा ने कहा तुम्हारे किस्मत में देखो एक लड़की है, और तुम्हें भेद छुपा लेना, किसी से मत कहना कि लड़की हुई है, यही बताना कि लड़का हुआ है।
और वो कुछ समय के बाद में 12 साल के बाद में वो लड़का हो जाएगा। राजा रानी बड़े ही खुश हुए हैं, भोले बाबा के चरणों में लिपट पड़े और बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। पति पत्नी द्रुपति सेन स्नेहा लौट के वापस आए हैं, अब न यह कोई चिंता रे खुशी में वक्त बितावें। दोनों लौट करके पति पत्नी जब आते हैं तब धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अरे कछु दिन के हाई बात नजर शिव शंकर की हाई आई रे, नाम सुने हा नारी है के गर्भवती तब भाई रे। कुछ समय के बाद में स्नेहा नाम की जो घर में पत्नी थी वो गर्भवती हुई और सुंदर अवसर पाई मात ने घर में बिटिया जाई रे, पर राजा रानी ने मेरे भैया सबसे भेद छिपायो रे। समय पाकर के घर में बड़ा ही सुंदर लड़की का जन्म हुआ और उस लड़की का नाम महाराज द्रुपद सेन ने शिखंडी रखा। अब अरे राजा रानी मंगन सुनो मेरे भ्रात दान लुटवायो, अरे भेद लयो है छिपाई रे नहीं कोई समझ आई पायो। अरे प्रचार महलन में हो बे लड़की नाई कोई बाको जाने, सब लड़का कही के हई टेरे। सब महाराज द्रुपद सेन ने छिपा लिया कि लड़का है लड़की है और उसका नाम शिखंडी रख दिया। लेकिन मेरे भैया शिखंडी जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो महाराज ने शुक्राचार्य से कहा कि ऐसा करो हमारे बेटे शिखंडी को आप विद्या सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भेजो। उनके पास में शिखंडी ने संपूर्ण विद्या सीखी है और सीखने के बाद में भाव ऐसो कांड थोड़ो दूसरो बनी गए। हाँ बहाती तो लड़की लेकिन नाव बको शिखंडी है। तो अब कांड जी बनी गओ। ये दशहरण के बसने वाले हिरण्य वर्मा नाम के जो राजा थे इनके घर में एक बड़ा ही सुंदर कन्या हुई थी और वो कन्या धीरे धीरे शादी के योग्य हुई है। तो महाराज हिरण्य वर्मा की पत्नी एक दिन कहने लगी महाराज, दोनों हाथ जोड़ के बोली है महाराज सुनो मेरे महाराज, ध्यान नहीं दिया सुता है सियानी, अरे घर में बेटी सियानी है जो चंद्र बदन उजियारी, अरे घर में बेटी सियानी है जो चंद्र बदन उजियारी। बोली महाराज घर में बेटी सियानी है और आप ऐसा करो, अरे ढूंढो कोई कुंवर होई जो सुगर छटा छब प्यारी, बक संग में दे लली की भामरे डारी। बोली महाराज ऐसा करो घर में पुत्री सियानी है इसके लिए कोई वर तलाश करो, घर परिवार का अच्छा हो, परिवार भला हो, लड़का देखने में सुंदर हो, उसके साथ में अपनी बेटी की हम शादी कर दें। तो महाराज द्रुपद से महाराज हिरण्य वर्मा ने जब ये बात सुनी है तो बड़ा ही खुश हुए हैं। देर नहीं की, अरे नाही भूप ने देर लगाई, अरे नाही भूप ने देर लगाई, नाई पंडित को बुलवायो। राजा ने देर नहीं की, नाई पंडित को बुलवाया
और कहा ऐसा करो, अरे देख के बर कहूँ तुम हई अइयो।